देखो आपके जो ये कंप्यूटर कंपलसरी का पेपर होगा, अभी पता नहीं कितने क्वेश्चन इसमें आएंगे, आने के बाद देखेंगे, ठीक है। आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे सारे कौन से आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप है ना भाई। आपको रिटर्न में थ्योरी में कुछ नहीं लगना, जो भी है ऑब्जेक्टिव आराम से पढ़ लेना। RSCIT किस किस ने कर रखी है, बाकी ने एक ने भी नहीं कर रखी है। नॉलेज तो है ना थोड़ी बहुत RSCIT के बारे में, कोई बात नहीं। देखो अभी एक अपनी डेली क्लास था, अपनी जो फर्स्ट क्लास थी ना इसी टाइम होती, बट क्या एक्चुअली उस टाइम मीटिंग थी, आपको पता हो। ये तो मैंने डिसाइड कर रखा था, आपके जो ये कंप्यूटर साक्षरता दिवस था आपका, अभी कुछ दिन पहले निकला है 2 दिसंबर को, ठीक है। तो उस टाइम अपन क्या है क्लास का था अरेंजमेंट वगैरह, बट हो नहीं पाई वो। आपके क्या है मतलब सिलेबस का कोई डिसाइड नहीं था ना, ठीक है। तो याद रख लेना भाई, ये इसलिए बताया, ये क्वेश्चन आ जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं, रीट में आया हुआ है। हाँ, रीट का एग्जाम देख लेना, क्वेश्चन पेपर आने वाला है वैसे भी, और क्लास भी लगभग से ही है, ठीक है। तो डबल बेनिफिट मिल जाएगा, है ना। आगे ये आपकी एक प्रैक्टिकल लेनी थी फर्स्ट टाइम, पता है ना, जो भी आया वो देख लो। ये देखो ये नहीं, चलो कोई बात नहीं। अब देखो आप इसके नोट्स लिखोगे या रिटर्न समझोगे, सबसे बढ़िया तो लिख लो तो और बेटर है। सिलेबस का तो सिलेबस का एक चलो आगे अपन टॉपिक पे आते हैं। देखो पहला जो अपने मेन आता है, ऊपर इस पे देखो पहला जो अपने क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर क्या है, कोई बता सकता है? एनीवन? पिछली क्लास में बताया था मैंने, गर्ल्स में बताओ, एक कोई बताओ, व्हाट इज कंप्यूटर? देखो कंप्यूटर क्या है, देखो एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है, यहाँ से लिखना है इलेक्ट्रिक डिवाइस है ना, जो क्या करता है आपके डेटा को पहले तो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। भाई आपने जैसे कोई इंस्ट्रक्शन दिया, जैसे कि मान लीजिए मैंने इनपुट डिवाइस से कोई इंस्ट्रक्शन दिया, इंस्ट्रक्शन कहाँ जाएगा आपका, कंप्यूटर के पास जाएगा। जैसे मान लो आपने कोई कमांड दी कि भाई मुझे कंप्यूटर में डेटा फीड है उसको प्रिंट करना है, तो कंप्यूटर उसको समझेगा पहले तो कंप्यूटर को थोड़ी पता है ये मशीन है, ठीक है। तो आगे देखो, जो डेटा स्वीकार करके संग्रहित संसाधित कर डेटा के परिणामों को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। मतलब इस चीज का कोई बता सकता है? मतलब अर्थमेटिक कैलकुलेशन जो होती है ना आपकी कंप्यूटर की, आपकी तो देखो एक टाइम लिमिट क्षमता फिक्स है, और कंप्यूटर की जैसे MS वर्ड एक्सेल में जो वर्क होता है, ऐसे एक्सेल में 65,535 आपके रो कॉलम होते हैं, ठीक है। तो उनमें क्या है आपका कितना भी डेटा, जैसे आपने देखा होगा कोटा यूनिवर्सिटी में आप अभी कितने सारे बच्चे एक साथ फॉर्म भरोगे, तो वहाँ देखो एक साथ जो डेटा जाता है हजारों की संख्या में जाता है, तो वो डेटा एनालिसिस कौन कर रहा है? एडवांस कंप्यूटर कर रहा है। कहने का अर्थ है कोई सर्वर है वहाँ पे, तो आप जैसे ई मित्र से फॉर्म भरते हो तो वो डेटा कहाँ जा रहा है आपका, वहाँ पे जा रहा है, ठीक है। आगे देखो, इसमें संग्रहित तथ्यों को शीघ्रता और सटीकता, ठीक है, समता, तेजी, कैलकुलेशन, चीजें सारी वही है जो मैं समझा रहा हूँ कि भाई कंप्यूटर की कैलकुलेशन क्या होती है, फास्ट होती है। जैसे आपको 10 × 10 100 आ जाएगा, 10 × 3 80 89,
अपन को तो थोड़ा टाइम लगेगा सोचने से, पर कंप्यूटर की क्या है कैलकुलेशन फास्ट होती है। तो देखो जनरली एक छोटा सा क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज कंप्यूटर, तो एक याद रखिए ना, कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है, ठीक है। बहुत सी जगह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी आ जाता है, ठीक है। पर देखो कंप्यूटर को बनाया किसने, इंसान ने बनाया, पर कैपेसिटी की वजह से, कार्य क्षमता की वजह से कंप्यूटर क्या है, इंसान के दिमाग से फास्ट है, बट इतना भी फास्ट नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा अभी नासा में जो देखा है ना आपने, मतलब चंद्रयान भेजा किसने, वैज्ञानिकों ने भेजा है ना। तो देखो इतना भी मतलब एडवांस नहीं है, आप मतलब अपना जो ह्यूमन जेनेटिक्स जो माइंड है वो भी काफ़ी फास्ट है, क्योंकि उन्होंने तो सोचा तभी तो आया। जैसे आपने देखा होगा साइंस में आप पढ़ते हो, काफ़ी सारे जो आपके परीक्षण है पुराने वाले, गुरुत्वाकर्षण बल वगैरह है, आर्यभट्ट वगैरह का, काफ़ी सारी चीज़ें, तो सब क्या है ये, आ जाओ जल्दी आया करो, आ जाओ। आगे सारे अरे बैठ जाओ एक मिनट, चेयर्स तो लेके आएंगे। देखो ये वाली चीज अपनी हो गई थी, अगला देखो। देखो कंप्यूटर के बारे में कुछ बुनियादी बातें। कंप्यूटर क्या है, देखो एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है जो डेटा को क्या करता है, संग्रहित करता है, उसके बाद उसके परिणामों को क्या है वो डिस्प्ले करता है। जैसे कि मान लीजिए जैसे मान लो जैसे मान लीजिए एक टेबल है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये क्या है, टेबल है आपकी, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इस डेटा को आप क्या करोगे, मतलब प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन करोगे ना। पर क्या है, देखो इसमें क्या होता है, आपके कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक्सेल में क्या किया, सम में ये वैल्यू डाली, ठीक है। जैसे A1 से मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ, 1 2 3 4, A1 से A4, तो आपके क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा जितना भी होगा। तो कितना देखो कैलकुलेशन लेवल है, एक अपन को क्या है, मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़ कैलकुलेट करनी पड़ती है, लेकिन अपने जैसे इसमें कह रहा है डेटा को संग्रहित करके, मतलब ये डेटा को कहाँ संग्रहित कर रहा है, टेबल में। टेबल का जो ये डिब्बा होता है, कैसे बना होता है, रो और कॉलम से, ठीक है। रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, ठीक है। पूछ लो किसी को, कोई डाउट हो, आराम से पढ़ो, अच्छी क्लास है। हाँ ठीक है। तो इसमें कोई डाउट टेबल वगैरह में किसी को, ठीक है। और नोट्स लिखो तो और अच्छी बात है, कोई बात नहीं। देखो कंप्यूटर के दो मुख्य भाग होते हैं, एक है हार्डवेयर, एक है सॉफ्टवेयर। एक और होता है आपका फर्मवेयर, ठीक है। तो देखो फर्मवेयर क्या होता है, तो पढ़ रखा है। देखो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो आपका फर्मवेयर होता है। जैसे कि आपने देखा होगा वॉशिंग मशीन सब चलाते हो, देखो एक आप उसको ऑपरेट भी कर रहे हो, ऑटोमेटिक भी चल रही है,
मतलब उसमें एक आप टाइमिंग सेट करते हो 15 मिनट का, तो उसी टाइम पे बंद हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात, कभी वो जैसे खराबी हो जाती है तो वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होता है, क्योंकि हार्डवेयर से तो क्या है मैनेज हो रही है, जैसे आपके उसमें कोई मैकेनिज्म में प्लेट्स वगैरह उससे तो ऑपरेट हो रही है, और सॉफ्टवेयर क्या है उसका टाइमिंग सेट कर रहा है। ऐसे आपके कंप्यूटर में क्या होता है, सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? आपके क्वेश्चन ऐसे आएंगे, कंप्यूटर का मतलब मस्तिष्क किसे कहते हैं, सीपीयू, ठीक है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में आप पता लगा ही लोगे, ठीक है। अब जैसे इसमें दे रखा है माउस, माउस जानते हो? बना देता हूँ, जैसे इतना क्लियरली तो आता नहीं, ऐसा कुछ होता है। ये आपका कौन सा होता है? ये आपका, और यहाँ पे एक आपके ये इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें भी 2-3 टेक्नोलॉजी है। एक तो है आपकी वायरलेस, एक आपकी क्या है, वायरलेस। अभी सबसे ज्यादा जो टेक्नोलॉजी चल रही कौन सी चल रही, वायरलेस। आपने देखा होगा माइक आपका वायरलेस है, एयरफोन आपका वायरलेस है, और अभी जैसे ये तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग चल रही है। आजकल क्या है, एक माइक सिस्टम आ गया, जिससे मैं बोलूँगा ना वो भी डायरेक्ट केबल, मतलब हर चीज़ वायरलेस आ गई। आपके भी जो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है ना, उसमें एआई और मशीन लर्निंग को भी में जोड़ दिया गया है। मतलब अभी जो नया सिलेबस आएगा ना, उसमें आपके एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, आपने देखा होगा इंस्टा वीडियो वगैरह पे। अब पहले तो आपने देखा होगा एक आदमी वगैरह ह्यूमन जो रहता है वीडियोज वगैरह खाना बनाता है, बट आजकल अब रोबोट भी खाना बनाने लगा है। आर्मी में इनका परीक्षण वगैरह हो चुका है, और प्रेजेंट टाइम में काफ़ी सारे रोबोट एआई से जनरेट हो चुके हैं। जैसे सिविल में कोई इंटरेस्टेड है क्या? सिविल मैकेनिकल, आपने देखा एक ही टाइम में मारुति सुजुकी 5-6 हज़ार गाड़ियाँ एक साथ बना देता है। कैसे बनाता है? रोबोट ही हो। मैन्युफैक्चरिंग देखना कभी, मारुति की जो मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, कांच कैसे लगते हैं, गाड़ी का ढांचा कैसे सेट होगा, टायर कैसे सेट होगा, कोई वहाँ पे ह्यूमन नहीं रहता है, एज ए रोबोट, सब रोबोटिक्स है। न्यू जनरेशन अभी काफ़ी देखा होगा। अपन अभी 2-3 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी से आगे, जिससे सिलेबस आएगा, ठीक है। तो अभी इतना ही ले लेते हैं। कीबोर्ड सब जानते हो, इनपुट डिवाइस ही है ना, इनको सब बता देंगे ना। मॉनिटर एज आउटपुट डिवाइस। अब देखो सबसे बड़ी बात है, नाम तो देखिए चलते कहीं से। देखो इनमें होता है एक पीसीबी होती है, आधा कोई बात नहीं, फर्स्ट क्लास दी। देखो पीसीबी क्या होता है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। आपने देखा होगा कोई सी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है ना, तो उसमें छोटा सा बोर्ड होता है ना, ब्लू कलर का, ग्रीन कलर का। तो क्या है, उसमें आपकी कुछ मैकेनिज्म होती है, उससे वो क्या होता है, डिवाइस ऑपरेट होता है। आगे कंप्यूटर का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा एमएस वर्ड, इसमें आपके क्या होता है, एडिट डॉक्यूमेंट, क्रिएट डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक एमएस वर्ड का एक सॉफ्टवेयर है, इसमें आप डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। तो देखो टाइपिंग किसी में हो जाएगी, आपके ईमेल कैसे जाएगा, आपका जीमेल से। जीमेल आईडी किस किसने बना रखी है, कितना जीबी स्टोरेज है इसका पर जीबी है, 25 जीबी। मतलब आप 25 जीबी का डेटा गूगल ड्राइव पे और जीमेल पे रख सकते हो। किस किस को पता है? आपने देखा होगा गूगल ड्राइव कौन जानता है, जानते हो ना। तो उस पर आप 25 जीबी का डेटा रख सकते हो। कभी जैसे ड्राइव पे डॉक्यूमेंट शेयर किए किसी ने, टेलीग्राम चला है, टेलीग्राम वो भी एक ड्राइव ही होता है।
उसी प्रकार का आपका क्या गूगल ड्राइव, ठीक है। क्या टेलीग्राम का तो कोई नहीं है, डिपेंड करता है सामने वाले स्पेस कितना ले लेता है, ठीक है। आगे देखो गेम्स खेलना, वेब ब्राउजर जानते हो क्या होता है? अरे आपके मोबाइल में जो ब्राउजर होता है ना, मतलब फुटबॉल जैसा रहता है, किसी के अलग अलग आइकन से रहते हैं, और कोई थीम चेंज कर देगा तो कोई कह नहीं सकता, किसी के मछली जैसा आइकन आ जाता है, कैसा भी किसी वगैरह, ठीक है। तो वेब ब्राउजर जैसे आपने देखा होगा, थोड़ा पार्ट नहीं चलता है, बहुत धीरे चलता है। देखो गूगल के आपके क्रोम आता है, और मोजिला फायरफॉक्स आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर कुछ आते हैं, मैं आगे सब बताऊंगा, मतलब ब्राउजर के नाम है। मोजिला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। सर्च इंजन कौन से होते हैं? देखो गूगल, बिंग है, और याहू, और ये क्वेश्चन आएगा आपके, निम्न में से सर्च इंजन है, तो आपको किस पे करना है क्वेश्चन? किसी भी एक पे। कल मैं कोशिश करूंगा, देखो एक आध दिन में अगर पुराना पेपर मिल जाएगा ना, तो उससे क्या आपको सर्टिफिकेशन हो जाएगा कि अपन को किस टाइप से स्टडी करनी है। क्योंकि देखो अभी तक तो ये जो बता रहा हूँ ना, ये तो जनरली सब में आएगा, मतलब कंप्यूटर की शुरुआत यहीं से है ना। और ऑनलाइन भुगतान, कोई एक एग्जाम्पल बता सकता है गर्ल्स में? हाँ, देखो नेट बैंकिंग, यूपीआई, इसके बाद आपका हाँ सब डिजिटल भुगतान, फ्लिपकार्ट वगैरह यूज करते हो ना, सब उसी पे डिपेंड है ना। चलो आगे देखते हैं। देखो कंप्यूटर की विशेषताएं, इनपुट, देखो जैसे मान लो आपका एक डायग्राम होगा, यूजर कौन रहेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे इनपुट आ गया, इनपुट कैसे देगा है? कीबोर्ड से। जिसे इसने कोई भी चीज प्रिंट करने के लिए दी, तो ये जो पूरी यहां से यहां पे जो प्रोसेस होगी, यूजर, इनपुट, कीबोर्ड। अब इसके बाद डिस्प्ले पे क्या आएगा? आउटपुट। तो ये सब क्या होती है? आपकी प्रोसेस होती है। क्योंकि देखो आप, जैसे मैं कंप्यूटर पे आया, मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, तो कुछ प्रोसीजर होगी ना, डायरेक्ट कंप्यूटर समझेगा तो आगे बढ़ेगा। तो ये तो आपकी क्या होगी, पहली जो विशेषता है। दूसरी देखो आउटपुट, आउटपुट कब आएगा? जब यूजर इनपुट देगा तभी तो आउटपुट आएगा, डायरेक्ट आउटपुट नहीं आएगा। स्टोरेज और कंट्रोल यूनिट, देखो आप जैसे कोई भी डेटा कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हो, तो कोई मेमोरी होती होगी ना, जब भी तो आगे बढ़ता होगा। तो उसमें क्या है, जैसे कुछ बाइट में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। उच्च गति, हाई कैपेसिटी, मतलब आपका डेटा किस डेंसिटी से जा रहा है। आप जैसे कभी कंप्यूटर चलाए, मतलब सब मोबाइल चलाते हैं, तो वो CPU रैम चलते हैं आपके, मतलब देखा होगा कभी क्लीन करते हैं ना, कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये क्या सब होती? प्रोसीजर। सटीकता, एक्यूरेसी, डेटा की जो कैलकुलेशन होती है पूरी एक्यूरेट आती है ना, मतलब पॉइंट काफी पॉइंट मिल जाती है। बहुमुखी प्रतिभा, ये तो आप समझ ही सकते हो भाई, कंप्यूटर सुपर फास्ट है, बनाया किसने, ठीक है। स्टोरेज, इंटरनेट क्या है? गर्ल्स में बताओ, इंटरनेट छोटा सा, मतलब इस प्रकार से। देखो इंटरनेट क्या है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, मतलब अपन क्या कर सकते हैं, इससे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें। अब देखो आगे टाइम हो गया, क्लास कितनी बजे तक? कितना टाइम हुआ? हो गया?